हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ ए फ्रैक्शन। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन द नंबर ऑफ ए फॉर्म ऑफ ए बी वाई ए एंड बी आर होल नंबर वेयर वी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर होगी बात कि कोई ऐसी फॉर्म जो हमारे पास ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखी जाए, देयर फॉर बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर होगी बात। ये इसके एग्जांपल हमारे पास जैसे दिए हुए हैं 6/11। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर, ये आ जाएगा डिनोमिनेटर। क्लियर होगी बात। जो ऐसी फॉर्म है जो हमारे पास ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखी जाती है और डिनोमिनेटर उसका हमेशा ही क्या होता है, जीरो के बराबर नहीं होता है। अब इसके हम करने वाले हैं फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। क्लियर होगी बात। फर्स्ट है हमारे पास लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? फ्रैक्शन ऑफ ए सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड ए लाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 3/7, 5/7, 6/7, ये सारे के सारे क्या हमारे पास लाइक फ्रैक्शन, जिनके डिनोमिनेटर क्या होंगे, ऑलवेज सेम होंगे। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन जो वो होते हैं जिनके हमारे पास डिनोमिनेटर हमेशा ही क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3/5 है, 6/9 है, ठीक है, और 3/2 रख लो। ठीक है, ये क्या होंगे, सारे अनलाइक फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर के होंगे ऑलवेज के होंगे, डिफरेंट होंगे एक दूसरे के साथ। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं इफ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। समझ आ गई बात कि जिनके हमारे पास क्या होता है, डिनोमिनेटर हमेशा ही क्या होता है, छोटा होता है डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जांपल 3/11। ठीक है, 3/11 डिनोमिनेटर क्या हमारे पास छोटा है, लेस देन है डिनोमिनेटर से। क्लियर होगी बात। तो ये हमारे पास क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, जिसका फॉर एग्जांपल जैसे 4/13 ले लो आप, तो डिनोमिनेटर क्या हमेशा ही बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए टाइप ऑफ फ्रैक्शन वेयर द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर। क्लियर होगी बात। ऐसा फ्रैक्शन है ना जिसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर हमेशा ही क्या होगा, डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। ठीक है, बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। क्लियर हो गया। जैसे 4/5। ठीक है, नहीं ये गलत हो गया। ठीक है, जैसे हमारे पास 5/4 आ गया। क्लियर होगी बात। इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। क्लियर होगी बात। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल इसका ये अब 4/4 भी क्या हो सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों क्या इक्वल है, तो ये भी क्या हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट हमारे पास आता है मिक्स फ्रैक्शन। इफ मिक्स फ्रैक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर। क्लियर होगी बात। ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 2 × 5/6। क्लियर होगी बात। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, ये चीज़ क्या हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, और इसको सॉल्व करने का तरीका होता है हमारे पास, हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो हमारे पास आंसर आएगा उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। 6×2 = 12 प्लस 5 कर देंगे हम, अपॉन में डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा। क्लियर होगा, ये आ जाएगा हमारे पास 17/6। ऐसे हम इनको क्या बोलते हैं, सॉल्व कर देते हैं। क्लियर होगी बात। मिक्स फ्रैक्शन कौन से होते हैं, इनको बोलने का तरीका होता है 3 × 5/8। क्लियर होगी बात। ऐसे इनको हम प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम किसी भी फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। क्लियर होगी बात। सबसे पहले हमारे पास आता है एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन आपको सभी को पता है, जिसके डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होते हैं। क्लियर होगी बात। यहाँ पर जैसे एग्जांपल में दिए हो हमारे पास 4/7 प्लस 5/7। क्लियर होगी बात। अब देखो इनके डिनोमिनेटर दोनों के क्या हैं, सेम है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए डिनोमिनेटर लिख दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर। ऊपर वाले को टर्म को क्या कर देंगे, हम आपस में प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 9/7। क्लियर होगी बात। ये क्या होते हैं, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, हमारे पास सेम होते हैं। क्लियर हो गया। ये हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है, सम ऑफ डिनोमिनेटर कॉमन डिनोमिनेटर। क्लियर होगी बात कि जो डिनोमिनेटर है उनके क्या कर देने, हमने सम कर देने, और कॉमन जो डिनोमिनेटर होगा वो कॉमन डिनोमिनेटर हमने लिख देना है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट हमारे पास क्या जाता है, एडिशन ऑफ ए अनलाइक फ्रैक्शन। क्लियर हो गया। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि अनलाइक फ्रैक्शन दिए होंगे तो उनकी हम
एडिशन कैसे करेंगे। क्लियर होगी बात। सबसे फर्स्ट स्टेप में बताया हुआ है कि फाइंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। क्लियर होगी बात कि कोई भी हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर के करेंगे हम सेम करेंगे, मतलब किस तरीके से सेम करेंगे, एलसीएम लिख के। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लिखा है कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन इनटू ए फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, वेयर देयर एलसीएम एज ए कॉमन डिनोमिनेटर। ठीक है, जो एलसीएम लिया हमने वो कॉमन डिनोमिनेटर आना चाहिए दोनों का। और थर्ड में क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे लाइक फ्रैक। ठीक है, एग्जांपल में जैसे दिया हुआ है 2/3 प्लस 3/4। क्लियर होगी बात। देखो दोनों क्या है हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट है। क्लियर होगी बात। तो अगर हम 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो ये 3 से जाएगा 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये 2 से जाएगा 1 और 2। क्लियर होगी बात। फिर से ये 2 से जाएगा तो 1 और 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है इसका एलसीएम, एलसीएम हमारे पास आ रहा है 2 × 2 × 3। क्लियर हो गया, 4 4 3 से 12। क्लियर होगी बात। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 12। क्लियर होगी थी। तो नेक्स्ट हम स्टेप करेंगे कि इसके डिनोमिनेटर को सेम करें, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। क्लियर होगी बात। तो हमारे पास है 2/3। ठीक है, इसको हम लिखेंगे किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, क्योंकि 12 आ जाएगा। तो हमें पता है कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर को भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 और 3 4 ज़ा 12। क्लियर होगी बात। सेम हम नेक्स्ट स्टेप के लिए करेंगे। 3/4 दिया हमारे पास, अब डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 है, तो हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12। तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर को भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9। क्लियर होगी बात। तो इनके आंसर क्या आ गया हमारे पास 8/12 प्लस 9/12। क्लियर हो गया। तो अब इनके डिनोमिनेटर क्या हो गया हमारे पास सेम हो गए दोनों के। ये क्या बन गया लाइक फ्रैक्शन। तो सिंपली है कि लाइक फ्रैक्शन बन गया तो डिनोमिनेटर लिख दो और 8 + 9 को प्लस कर दो। क्लियर होगी बात। तो इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 17/12। क्लियर होगी बात। अनलाइक फ्रैक्शन कैसे हमने प्लस करने हैं। क्लियर होगी बात यहाँ से। नेक्स्ट हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं हम फ्रैक्शन की। ठीक है, यहाँ पर दिया है प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर और प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर। ठीक है, प्रोडक्ट करेंगे फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास 2/3 दिया है, मल्टीप्लाई हमें 4/5 करने को मिल गया। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम 2 × 4 करेंगे, तो यहाँ पर 2 × 4 कर देंगे। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर होगी बात। तो इनके आंसर आ जाएंगे हमारे पास 8/15। क्लियर होगी बात। तो ये हमारे पास आंसर है। अगर इनमें से कटता है आपस में कोई दोनों टर्म्स तो काट देनी है, नहीं कटेंगे तो ऐसे ही लिखा जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल बताया हुआ है मैंने। ठीक है, क्या है 5/8 × 3/4। क्लियर होगी बात। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 = 15 और 8 4 = 32। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट में हमारे पास दिया ये वाला एग्जांपल कि अगर आपके पास कभी 2/5 ऑफ दिया है 40। क्लियर होगी बात। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो सीधा ही आ जाएगा इसका आंसर 2/5 × 40। अगर इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर 1 ले लेंगे। क्लियर हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 = 8, तो ये क्या आ जाएगा 80 और 5। क्लियर होगी बात। अभी कटते हैं तो काट देने, 5 से कट जाएंगे, 5 1 = 5 और 3 कैरी हो रहा है तो 5 6 = 30। क्लियर होगी बात। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 16। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन। डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन में क्या करते हैं हम कि जैसे हमारे पास एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। ठीक है, 8/3 दिया हमारे पास और डिवाइड 4/9 दिया। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर डिवाइड लगा हुआ है, मल्टीप्लाई में हम आमने सामने वाले को मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, अब यहाँ पर डिवाइड लगा है तो सबसे पहले हम साइन चेंज करेंगे। ठीक है, जब डिवाइड का केस आता है फ्रैक्शन में तो हम साइन चेंज कर सकते हैं। 8/3 फर्स्ट वाला ऐसे लिखा जाएगा और जब डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जो आगे वाले हैं वो उनका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल इन द सेंस कि जो डिनोमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया जाएगा कि जो नीचे वाली टर्म है वो ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो 9/4 आ जाएगा। क्लियर होगा। अब इनको कट कर अब देखो मल्टीप्लाइकेशन का, तो मल्टीप्लाई करके एक तरीका है मल्टीप्लाई करके सोल्व कर दो। ठीक है, 72 8 9 = 72 और
12। क्लियर होगी बात। ये तरीका एक, और एक तरीका और है कि इनको आपस में कट कर दो। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। क्लियर होगी बात। तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर, 3 2 जा 6। तो सीधा सीधा आंसर आ गया हमारे पास 6, और इसको भी कट करके हमारे पास क्या 12 6 जा 72। क्लियर होगी बात, कैसे सॉल्व करना हमारे पास। तो गाइस आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।